नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश की और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना, भ्रम और बचाव के बारे में। कोरोना महामारी की दूसरी लहर भले ही थम गई हो, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। कई बार ये साफ किया गया है कि कोरोना से लड़ने का वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है, लेकिन कई जगहों पर इसका असर देखा भी जा रहा है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग डर रहे हैं अभी वैक्सीन से और अफवाहें जो हैं वो लोगों के मन में घर कर गई है और कई जगह इसका असर भी नहीं देखने को मिल रहा। कई लोग अभी भी वैक्सीन को लेकर भ्रम में जी रहे हैं। वैक्सीन को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इस बीच कई लोग ये सोचने लगे हैं कि कोरोना तो चला गया, अब वैक्सीन की क्या जरूरत है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आगाह किया है। पीएम ने साफ किया है कि कोरोना अभी गया नहीं है, ये बहरूपिया वायरस है जो रंग बदलकर, रूप बदलकर वापस लौट आता है। इसलिए हमें ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि कोरोना चला गया है। वैक्सीन को लेकर फैली अफवाहों पर पीएम ने कहा है कि केवल वैक्सीन ही एकमात्र हथियार बताया गया है। वैक्सीनेशन पर फैल रही अफवाहों से बचें और वैक्सीन लगवाएं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब भी लोग वैक्सीन लेकर भ्रम में क्यों जी रहे हैं। क्या जगह जगह चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम कई विशेषज्ञों से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम ने देशवासियों को किया आगाह। वैक्सीन की अफवाहों पर पीएम ने समझाया, कोरोना बहरूपिया, भ्रम में मत रहिए, नियमों का पालन और टीकाकरण ही रास्ता। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर देशवासियों को आगाह किया है। पीएम ने कहा है कि लोग ये समझने की भूल ना करें कि कोरोना वायरस महामारी खत्म हो गई है। पीएम ने कहा है कि ये वायरस अपना स्वरूप बदलता है, इसीलिए इससे बचाव के लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन करना और टीका लगवाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि इस भ्रम में मत रहिए कि कोरोना वायरस समाप्त हो गया है। पीएम मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपना और अपनी मां का उदाहरण देते हुए कहा है, मैंने दोनों खुराकें ली हैं। मेरी माताजी करीब 100 साल की हैं, उन्होंने भी दोनों खुराकें ले ली हैं। इसीलिए टीकों को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। आप भी वैक्सीन लगवाइए और बाकियों को भी प्रेरित करिए। डर है तो निकाल दीजिए। जी। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। इसके साथ ही पीएम ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करके और साल भर की मेहनत के बाद टीका बनाया है। इसीलिए हमें विज्ञान पर भरोसा रखना चाहिए, अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए। झूठ फैलाने वालों को समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। पीएम की इन बातों से साफ है कि कोरोना का सिर्फ एकमात्र ही उपाय है, वो है वैक्सीन। ऐसे में उन लोगों को समझाने की जरूरत है जो वैक्सीन को लेकर किसी भ्रम या अफवाह में जी रहे हैं। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और हर किसी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो इसी पर आज हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हैं। डॉक्टर पंकज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, और डॉक्टर डीआर राय जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर पंकज, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। आखिर क्या कारण है लगातार जिस तरीके से सरकार द्वारा, हर राज्य सरकारों द्वारा भी, केंद्र सरकार भी लगातार ये कहती आ रही है कि वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, जागरूकता अभियान जगह जगह चलाए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया, मन की बात कही, तो उसमें भी उन्होंने अपील की है कि वैक्सीन को लेकर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम है तो वो मन से निकाल दीजिए। क्या आपको वाकई लगता है कि अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि मैंने खुद भी वैक्सीन लगवाई है, मेरी माता जी जो कि 100 साल की हैं लगभग, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है, अब जाके लोगों के मन में जो भ्रम है वो दूर होगा, अब लोग जागरूक होंगे? डॉक्टर पंकज, देखिए, मेरा ये मानना है कि वैक्सीन जो अभी बहुत उपयोगी
हमारे पास जो यंत्र है कोरोना के खिलाफ, जी। उसको सब लोगों को लगवाना चाहिए। हम्म। वो बहुत जरूरी है, समय रहते वैक्सीन लें। और जैसा कि आपने बोला, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात पे जोर दिया है और ये बहुत जरूरी है। और ये जब हमारे परिवार का मुखिया अगर कोई बात बोलता है तो उस बात का वजन और वैल्यू बढ़ जाती है। जी। इसी प्रकार जब देश का मुखिया और देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली है तो उस बात में दम और खम काफी बढ़ जाता है और उस बात के मायने काफी बदल जाते हैं। और वो लीड कर रहे हैं आगे से एग्जाम्पल देके कि उन्होंने भी लगवाया, उनकी माता जी जो 100 साल की हैं करीबन, उन्होंने भी लगवा लिया है। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी का और उनके परिवार का भी भरोसा है वैक्सीन में, जो कि डॉक्टरों ने विकसित करी है बहुत लंबे समय की खोज के बाद। काफी टेस्ट हो गए हैं लैब के अंदर भी और बाहर भी, और केवल हिंदुस्तान में नहीं, जी। दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और उसके रिजल्ट आपके सामने है कि ये काफी सेफ है और काफी सुरक्षित है। जी। लोगों के बीच में जो भ्रांतियां और भ्रम फैल रहे हैं या फैलाए जा रहे हैं कुछ शरारती तत्वों के खिलाफ के द्वारा, उनको तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और वैक्सीन पे कोई भी शंका नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन ही एकमात्र अभी उपाय हमारे पास है जो हमें कोरोना से लड़ने में क्षमता देता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर पंकज, क्योंकि आप एक मनोवैज्ञानिक हैं और आपके पास कई लोग आते होंगे, आप कई लोगों से बातचीत करते होंगे, लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं, कई लोगों से आपका पाला पड़ा होगा, क्या अंदर मन में रहता है लोगों के, जिनके मन में भ्रम रहता है कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, वैक्सीन लगवाने से मौत हो जाएगी, या फिर किस प्रकार की बातें अंदर रहती है लोगों के मन में, जो कि इस तरह का डर लोगों के अंदर अभी भी है? कई लोग ऐसे हैं। बोला मोनिका जी आपने, पहले मैं बताना चाहूंगा मैं मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हूँ, जो कि सीनियर साइकियाट्रिस्ट मतलब की। नंबर 1। नंबर 2 मैं बताना चाहूंगा, जैसा आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला, लोगों के मन में काफी प्रकार की भ्रांतियां और वहम है। आप मानेंगे नहीं, हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो ऐसा बात भी मैंने सुना, अभी कल ही की बात बता रहा हूँ आपको, कि डॉक्टर साहब वैक्सीन में ऐसी चिप लगा दी गई है जो हमें कंट्रोल करेगी और गवर्नमेंट जो चाहेगी हम वही करेंगे और अपना दिमाग हम सोचने की क्षमता खो देंगे। मेरे दिमाग में मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ इस प्रकार के लोग आ रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले वायरल वीडियो, मुझे वैक्सीन लगवाई, मैं चुंबकीय हो गया हूँ, मैग्नेटिक हो गया, मेरा सब कुछ चिपक गया है, और कि नाना प्रकार के वीडियोस और भ्रम फैलाने की लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये लोगों को समझना होगा कि जो भी ये वायरल वीडियोस हैं, मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप या ऑनलाइन है, कहीं पे देख रहे हैं, उस पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। मेरी बात पे भरोसा ना करें, किसी बात पे भरोसा ना करें, पर आपसे गुजारिश है कि आप साइंस पे भरोसा करें, आप खुद रिसर्च करें, खुद जाएं, खुद स्टडी करें, और जो आपको भरोसा हो और भरोसा ठोक बजाकर हो तब वैक्सीन जरूर लें। और साइंस जो बात कह रही है वो उसको विश्वास करें, क्योंकि साइंस हमेशा जो बात कहती है वो तथ्यों पे कहती है, किसी की सोच पे, मेरी सोच पे या प्रधानमंत्री जी की सोच पे या किसी रिक्शा की सोच पे नहीं कहती, वो तथ्यों पे बात करती है, ट्रू और फॉल्स पे बात करती है। तो साइंस पे भरोसा रखें, जो साइंटिस्टों ने रिसर्च करी है दुनिया भर में जो लगाई जा रही है उस पर भरोसा करें। लोगों को ये मानना पड़ेगा, खुद भी करें, और समाज में जो ये कुरीतियां फैल रही हैं वैक्सीन को लेके उसको दूर करें। और मैं यहाँ पे बात जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कि डेल्टा वेव अब फैल रही है, साथ में डेल्टा प्लस वेव भी आ गई है हिंदुस्तान में, उसके केस डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो इस परिस्थितियों में वैक्सीन का जो हमारे लिए उपयोग है कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आपने अभी देखा कुछ ही महीनों पहले, हफ्तों की पुरानी बात है, क्या हाहाकार मचा हुआ था, सब जगह बीमार थे, मरीज थे, मौतें हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं थे, वो बहुत पुरानी बात नहीं है। बिल्कुल, तो अगर मन में कोई हाहाकार शंका थी है देश में। तो उसको याद करें, और उससे बचने का उपाय केवल वैक्सीन ही है और कुछ नहीं है। इसमें 1% की भी शंका किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जनतंत्र टीवी जो है इन तमाम अफवाहों का खंडन करता है और तमाम तरह के जो भी भ्रम लोगों के अंदर है उनको निकाल फेंकिए। वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है, जैसे कि डॉक्टर पंकज ने भी कहा, बहुत जरूरी है वैक्सीन लगवाएं। आपकी जब बारी आए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, और अब तो रजिस्ट्रेशन के बिना ही आप बूथ पर जा सकते हैं, वहीं पर आपका जो है बिल्कुल तुरंत ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था भी सरकार ने की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वैक्सीनेट हो। आऊंगे आपके पास डॉक्टर पंकज, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। डॉक्टर डीआर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीआर राय, जैसा कि आप देख रहे हैं अब देश की जो स्थिति है वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। पहले लगातार मामले बढ़ रहे थे, अब मामले जो है वो घट भी रहे हैं। अब जो स्थिति है देश की वो भी हम देख रहे हैं, बाजारों में रौनक लौट आई है, दुकानें खुल रही हैं, लोगों के रोजगार जो है वो वापस उन्हें मिल गए हैं। तो ऐसे में क्या करें, क्या कहें कि क्या वैक्सीन इसके लिए सबसे बड़ा कारक बनी है,
सबसे बड़ा उपयोगी हथियार वैक्सीन बनी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जब वैक्सीनेट हुए हमने देखा तभी जो है जो मामले हैं कोरोना के वो अब कम हो गए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन हमको अब अगर जैसे हमने पहली वेव के बाद में लापरवाही बरती जी और ये सोच के कि हमारे देश में इस वक्त साइंटिस्टों ने 2 वैक्सीन बना दिए तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप जानते हैं कि जी सेकेंड वेव के अंदर देश को किस स्थिति से गुजरना पड़ा। जिस वक्त बिल्कुल। की वेव फर्स्ट के अंदर हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर इंडिया ने सबसे ज्यादा अच्छा मैनेज किया था जी। और वही सेकेंड वेव के अंदर त्राही होने लगी। हर तरफ से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, मेडिकल सर्विसेज कोलैप्स हो गई, ना तो बेड्स मिल रहे थे, ना दवाइयां मिल रही थी, ना ऑक्सीजन मिल रही थी। और वो क्यों हुआ? हमारी कॉम्प्लेसेंसी की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से हमने जो अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल जो हमारे है उसको हमने कोरोना प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल छोड़ दिया। जैसे लॉकडाउन हुआ खत्म हुआ दिसंबर के अंदर ये पता लगा, लोग बागों ने मिलना चालू कर दिया, मास्क भूल गए, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, तो नतीजा क्या निकला? और आज मैं फिर वही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से जी बिल्कुल कि सेकेंड वेव खत्म हो गई है। थर्ड वेव की हर व्यक्ति देखिए इस वक्त डेल्टा प्लस वायरस जो है म्यूटेशन के बाद 90 कंट्रीज के अंदर पैर अपने पसार चुका है। हमारे देश के अंदर भी 8 राज्य इससे पीड़ित हो चुके हैं और उनको कंटेनमेंट उसका चालू कर दिया गया है। आज भी अगर कोई चीज हमको बचाएगी तो सबसे पहली चीज मैं कहूंगा हमारी मास्क है। और उसके बाद हायर लेवल के ऊपर मेजोरिटी के ऊपर हमको करना पड़ेगा क्या चीज कि हमको वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा और कुछ शक्तियां नहीं कहूंगा, कुछ खुराफती लोग इस प्रकार के हमारे देश के अंदर बैठे हैं जो इस प्रकार का भ्रम फैला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से ये होगा, वैक्सीन लगाने से वो होगा, वैक्सीन से ये होगा। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से भी कहूंगा, जिस लेडी ने ये बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद मैं तो चुंबक बन गई, चिपक रही, जरा उसको पकड़ के ना 2-4 किलो और उसके ऊपर लगाना चाहिए तो उसको पता लग जाता है किस प्रकार के वायरल झूठे वीडियो भी डाले जा रहे हैं। भाई अगर वैक्सीन से अगर कोई आदमी को मैग्नेटिक बन जाएगा तो कौन लगाएगा उसको वैक्सीन? ये बताइए। क्या सरकार, क्या डॉक्टर चाहेंगे कि हमारे मरीज हमसे उनकी हालत खराब हो जाए? कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा। तो आज की तारीख में और हमारा सबसे बड़ा ध्येय क्या है कि थर्ड वेव से बचने के लिए मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। इसलिए सरकार भी कह रही है, आज देखिए 21 तारीख को लोग हमने 1 करोड़ का टारगेट पूरा कर दिया था और 30 जून के रोज महा वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। उस दिन भी मैं समझता हूं कि देश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन से लगेंगे। यही हमारे पास एक साधन है अपने आप को बचाने के लिए, यही हमारे पास एक कारगर उपाय है और यही हमारे लिए शील्ड है, वैक्सीन। और सबसे बाहर उससे भी पहले मैं कहूंगा मास्क, डबल मास्क के बिना आप घर से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए और अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ही मत निकलिए और भीड़ के अंदर कभी मत जाइए। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि ये समझ रहे हैं कि अब तो कोरोना के मामले कम हो गए हैं, अब वैक्सीन लगवाने की क्या जरूरत है। ऐसे लोगों को भी बताइए कि अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि वैक्सीन लगवाई जाए, वैक्सीनेट हो लोग। देखिए मुझे कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही, मैं आपको हकीकत बता देता हूं। अगर आपने आज से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले करीब किसी वक्त टीवी पे भी सुना होगा कि करीब पूरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स को सबको वैक्सीन लग गए, तो उसके बावजूद भी 65 डॉक्टरों को दोबारा कोरोना हो गया वैक्सीन लगने के बावजूद, लेकिन वो सीरियस नहीं हुए। ये सोचिए, कोई अस्पताल में नहीं गया। इवन गंगाराम के 35 डॉक्टरों को कोरोना हो गया। तो अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया तो ये मत समझ रहा कि आपको पूरा शील्ड मिल गया है। वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल जो कि कोरोना के बताए गए हैं, आपको उनको अपनाना पड़ेगा और अपनाना चाहिए। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को बचाना चाहते हैं और अपने देश को बचाना चाहते हैं, तो ये चीज आपको जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन ये फिर कहूंगा, बात आपने बताई डॉक्टर रॉय, और ऐसे ही मैं आपसे जानकारी लेते रहूंगी। फिलहाल डॉक्टर पंकज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज, कई लोगों के मन में इस तरह की भ्रांतियां भी फैली हुई हैं कि वैक्सीन के अंदर कुछ इस तरह के पदार्थ मिले हैं जिनसे हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, या फिर हमारी मृत्यु हो सकती है, या फिर इस तरह की कई बातें लोगों के मन में है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वैक्सीन में किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे कि कोई आपत्ति हो किसी को, वैक्सीन बहुत ही ज्यादा सेफ है, ये आप बताएं। देखिए, दुनिया भर में कई कंपनियों ने इस समय वैक्सीन निकाल दी है और हिंदुस्तान में इस समय
3 कंपनियों की वैक्सीन उपलब्ध है, जी जिनका नाम है कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। अभी रिसेंट में लेटेस्ट इंडिया में आई है और जल्दी में कहा जा रहा है कि 2-3 कंपनियों की वैक्सीन और आने की तैयारियों में है। फाइजर की भी आने की बात चल रही है, जल्दी में हो सकता आ जाए, और नोवैक्स भी बात चल रही है और 2-3 कंपनी की बात और चल रही है। तो जो भी है वो एक अलग मुद्दा है, पर मुद्दा ये है जो आपने बोला कि जो भी समय इंडिया में, हिंदुस्तान में मौजूद तीनों वैक्सीन हैं, वो उनका परीक्षण, निरीक्षण, टेस्ट बहुत ही कठोर मापदंड के द्वारा करा गया है और बहुत बड़ी बड़ी लैब में बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ने किया है। उसके कई फेज होते हैं, कोई दवा को मार्केट में लाने के फेज 1, फेज 2, अलग अलग प्रकार के फेज होते हैं। उसको सबको पार करके जब दवा बाजार में आती है, उसके बाद भी उस पर निरंतर निगरानी जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह पे कि कोई नई दवा आती है, क्या प्रकार से एक्ट रिएक्ट कर रही है। तो ये पाया गया है, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में पाया गया है कि जो वैक्सीन लगने के बाद साइड इफेक्ट की जो मात्रा है बहुत न्यूनतम है, ना के बराबर, और उसकी और बहुत हल्के साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट बहुत गिने चुने लोगों में नाम मात्र के लिए आए हैं और जो उसके फायदे हैं वो विकराल हैं एज कम्पेयर टू जो वैक्सीन के नुकसान है जो कि ना के बराबर हैं। तो साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ है। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो कॉमनेट साइड इफेक्ट जो लोगों को सबसे कॉमन जो आए हैं वो शरीर में दर्द होना, बुखार हो जाना, बदन में टूटन होना, उसके अलावा कुछ लोगों को हल्का फुल्का खांसी भी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, पर ये बहुत टेम्परेरी है, माइल्ड है और इनको बहुत अच्छे से हम लोग टैकल कर सकते हैं। और ये बहुत मुट्ठी भर लोगों में आए हैं, कंपैरिजन जो करोड़ों लोगों में वैक्सीन लगी है उनको कोई लक्षण नहीं आए, कोई सीरियस नहीं हुए हैं, कोई जानलेवा बात नहीं आई। कुछ गिने चुने केस ही आए हैं जो कि नाम मात्र हैं और उसमें भी शंका निशान लगा हुआ है, उनको कोमॉर्बिडिटीज थी और बीमारियां थी, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा पाया गया है। तो ये समझने की बात है, जितने भी इंटीग्रेंट्स वैक्सीन में इस्तेमाल करे गए हैं बहुत ही सेफ हैं और बहुत ही उपयुक्त हैं हमारी सुरक्षा के लिए। वैक्सीन जो जरूरी है कोरोना से बचाव के लिए, तो आप लोग बिना डर, बिना संकोच, बिना भय के वैक्सीन लें, 18 एंड अबव वैक्सीन लें। और आप लोगों की बात को मैं यहाँ और जोड़ना चाहूंगा, हिंदुस्तान की बात नहीं, अमेरिका में और बाकी देशों में तो 12+ लोगों को वैक्सीन लग रही है, तो बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, इतनी सेफ है। लोगों की बात छोड़ दीजिए। और हिंदुस्तान में भी बात टेस्ट ये शुरू हो चुका है जो कि 12+ बच्चों में ट्रायल चल चुका है वैक्सीन की सेफ्टी देखने के लिए। तो वैक्सीन जब अडल्ट में सेफ पाई गई तो ही बच्चों में लाई गई और बच्चों में लाई जा रही है। तो वैक्सीन बहुत सेफ है और अगर आपको भ्रम है तो आपके, मेरा मानना आपके आसपास किसी वैक्सीन जरूर लगवाई होगी, उससे जाके पता कर लें उसको क्या परेशानी हुई थी, क्या नहीं थी, वो आपको अपने आप बताएगा। और उससे जो बचाव हुआ है वो कई गुना ज्यादा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल अपना ही दूंगा, मेरे परिवार में पिछले अभी इस वेव में 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ। पर मैं जो कि डॉक्टर हूँ, मुझे वैक्सीन लगी हुई थी पहले, तो ऊपर वाली कृपा कह लीजिए, वैक्सीन की काम कर लीजिए, मुझे नहीं हुआ। मैंने उनकी सेवा करी परिवार वालों की, बाकी मरीजों के साथ घर पे रहकर उनके ठीक किया, उनके साथ रहा, पर मैं पॉजिटिव नहीं हुआ और वो 4 लोगों को मैं ठीक कर पाया उनके साथ रहकर, क्योंकि मुझे वैक्सीन दोनों डोज लग चुकी थी। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को अपने आसपास मिलेंगे, एक नहीं लाखों मिलेंगे, हजारों मिलेंगे। उनको देखिए, उनको सुनिए और जैसा मैंने बोला बिल्कुल। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि उन्होंने भी वैक्सीन ली है। उनकी माँ जो कि लगभग 100 साल की है, उन्होंने भी वैक्सीन ली है। वैक्सीन कितनी सेफ है लगातार ये सरकार बता रही है। डॉक्टर राय, अब मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, ये बहरूपी है, ये रंग रूप बदल कर आता है वापस। तो ऐसे में वो डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे थे। डेल्टा वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं तो WHO ने भी इसको लेकर अलर्ट किया है कि ये बहुत ही ज्यादा संक्रामक और बहुत ही ज्यादा प्रभावी वो है, कोरोना का एक स्वरूप है। तो ऐसे में क्या ये जो वैक्सीन है हमारे देश में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये कितनी कारगर है इस डेल्टा वेरिएंट के ऊपर? देखिए, जो आप बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि जो लोगों का भ्रम है वो इस तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है कि हमें वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी जब लोग मरीज हो जाते हैं तो हमें वैक्सीन लगवाने का फायदा क्या है। देखिए, जो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत ही न्यूनतम लोगों को रिएक्शन होता है, 0.02% तक ये रिएक्शन पाए गए हैं और किसी को एनाफिलेक्टिक वगैरह इस प्रकार का कोई नहीं होता जो भी खतरनाक हो जाए। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि जो डेल्टा प्लस वायरस हो गया है, आज की तारीख में विश्व के अंदर 90 देशों के अंदर इसका असर आ गया है और 90 देशों के अंदर उनका असर है और हिंदुस्तान के अंदर 8 राज्य इससे सफर कर रहे हैं। तो इसका, और दूसरी बात है इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, ये डेल्टा वायरस से डेल्टा प्लस की 60% ज्यादा है, 60% ज्यादा है। तो इसकी इन्फेक्शन की, संक्रामित करने की स्पीड है बहुत ज्यादा है
इसलिए हमको इससे सचेत रहना बिल्कुल, है। यानी कि और अगर हमने सचेत रह- लापरवाही इस बार बरती, जो सेकंड वेव में हमने जो चीजें देखी, असहनीय पीड़ा लोगों ने सही, उससे भी ज्यादा बुरा हाल हो सकता है। मकसद यहाँ पर लोगों को बिल्कुल डराने का बिल्कुल नहीं है, आगाह करने का है, यानी कि लापरवाही आगाह बिल्कुल भी करने नहीं का है। बरतनी है और वैक्सीन तो जरूरी लगवानी है। डॉक्टर रॉय। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक। यही मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को हम डरा नहीं रहे, आपको सिर्फ आगाह कर रहे हैं, आपको सचेत कर रहे हैं कि आप इस प्रकार से मत करिए। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घर से बाहर जरूरी नहीं है तो मत निकलिए, निकलना है तो आप कम से कम डबल मास्क निकाल के दीजिए। और प्रोटोकॉल और वैक्सीन 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 जो देखिए सरकार ने जल्दी जल्दी करके पहले 45+ वालों को दिया, पहले कोरोना वॉरियर्स को दिया, फिर 45 से ऊपर को दिया, जो कोमोर्बिड वाली कंडीशन को दिया। अब सरकार ने 18 से 45 साल भी कर दिया है। उनका ध्येय सबसे बड़ा यही है, जो हमको ये लगता है कि अगर थर्ड वेव आएगी तो सितंबर अक्टूबर के अंदर आएगी। उससे पहले सरकार भी ये चाहती है और डॉक्टर लोग भी ये चाहते हैं कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेशन दे दें, ताकि वो थर्ड वेव का असर हमारे ऊपर बहुत ही कम रहे। और अगर कुछ लोग बीमार भी पड़े तो कोई सीरियस होके अस्पताल में भर्ती ना हो। यही एक सबसे बड़ा उसका हमारे पास वैक्सीन की जो शील्ड है वो ये है, हमको प्रोटेक्शन देने के लिए। इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है आपके माध्यम से कि वैक्सीन की तरफ आप जहां पर भी वैक्सीन आपको मिलती है, वैक्सीन जाइए। और ये मत सोचिए मैं तो कोविशील्ड लूंगा, नहीं मैं तो कोवैक्सीन लूंगा, नहीं मैं वैक्सीन स्पुतनिक उपलब्ध लूंगा। हो वो लगवाएं, क्योंकि जो हर वैक्सीन उपलब्ध सेफ है, है। जो उपलब्ध है लीजिए। तीनों वैक्सीन बहुत अच्छी है। और हाँ, एक चीज और बता दूं, जो रिसेंट डाटा हमने एनालाइज किया है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीन हमारी ये म्यूटेंट के जो इस प्रकार से डेल्टा प्लस वगैरह जो नया म्यूटेंट आ रहा है वायरस का, उसके ऊपर अच्छी कारगर है, उसके ऊपर पूरा इफेक्ट शील्ड दे रही है, पूरा प्रोटेक्शन दे रही है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई डॉक्टर रॉय। डॉक्टर पंकज, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से आपने देखा था कि लापरवाही लोगों ने बरती थी जब पहली लहर से हम उभरे, उसके बाद हमने देखा कि लोग जो है वो बहुत लापरवाह हो गए थे, वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, क्योंकि लोगों का ये मानना था अब तो कोरोना चला गया। और उसी का नतीजा था जो हमने हाहाकार अपने देश में देखा, ऑक्सीजन की कमी हमने देखी, और जिस तरह के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा, हर तरफ हम देख रहे थे कि चीख पुकार मच रही थी। और क्या इसी तरीके से हम इस बार भी देख रहे हैं लोगों में लापरवाही? क्या कितना जरूरी है इस बार लापरवाही न बरतना, कितना जरूरी है वैक्सीन लगवाना? क्योंकि ये जो थर्ड वेव है और ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसकी हम अगर बात करें तो कई एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि अगर थर्ड वेव आएगी भारत में या देश में तो वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के ही जरिए आएगी। मोनिका जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है। और ये मुद्दा बहुत दुख देने वाली, पीड़ा वाली बात ये है कि अभी कुछ महीने भी नहीं हुए हैं हमारे देश ने जो इतनी बड़ी आपदा का सामना किया। लाखों लोगों ने अपने परिवारजन, अपने प्रियजन गंवाए और खोए, और कई लोग ने बहुत कुछ सामने सहा और परेशान भी हुए, तड़पे भी, और उसका पूरा खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर कोई इससे प्रभावित हुआ है, और डॉक्टरों पे कई गुना और मेडिकल स्टाफ पे कई गुना उसका प्रेशर पड़ा और देश पे भी प्रेशर पड़ा है। उसको लोग दुख की बात है कि लोग बुरा समय बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्षण भर में भूल जाते हैं। अभी कुछ क्षण ही हुए हैं और लोगों की लंबी लंबी कतारें आप देखेंगे अखबार में और टीवी पर कि वो हिल स्टेशन पहुंच चुके हैं, कई किलोमीटर लंबे जाम लग गए होटल में पहुंचने के लिए, सारी मार्केटें भर गई हैं। कोई रोज अखबार में फोटो आते हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहे, आधे लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और लोग केवल मौज मस्ती के लिए ही जा रहे हैं। आप लोगों को समझना ये कि आप अगर जीवित रहेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले जरूरी है आपका जीवित और आपके प्रियजन का स्वस्थ रहना। किसी को भी उससे पूछें जिसने अपना प्रियजन खोया है, उसका दुख क्या होता है, जो बेचारा ऑक्सीजन न ले पाया, दवा न ले पाया। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कोई लापरवाही की गुंजाइश ना हो। आप लोगों को सारे गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए, क्योंकि तीसरी वेव हमारा दरवाजा खटखटा रही है, भारी खड़ी हुई है, और वो आप लोगों के लापरवाही के चलते कब जल्दी आ जाएगी और बहुत भयंकर रूप, विकराल रूप लेकर आएगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हम डराना नहीं चाहते, हम सचेत करना चाहते हैं, और सचेत करना ही हमारा और आपके चैनल का माध्यम है और हमारा लक्ष्य है। तो सचेत हो, सारे फॉलो करें। एक मंत्र याद रखें, SMSV, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशिंग और वैक्सीन। ये मंत्र जो फॉलो करेगा वो अपने और अपने परिवार और अपने देश की सुरक्षा करेगा, इस पीड़ा से बाहर निकल पाए, लड़ाई जीत पाएगा। और कोरोना गया नहीं है, कोरोना और मजबूत होने के लिए वेरिएंट बना रहा है अपने। वायरस की पद्धति इस प्रकार की होती है, जिस वायरस की म्यूटेंट वो फैल जाता है
तो और रूप बदल के स्ट्रांग बन के और ज्यादा लोगों को संक्रमित करने के लिए रूप बदलता है, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। बिल्कुल। वो करके आ रहा है और डेल्टा का म्यूटेशन डेल्टा प्लस हो चुका है। तो ये समझिए नहीं कि आपको अगर पहले कोरोना हो चुका है तो आपको अब नहीं होगा, आपको भी हो सकता है और नए लोगों को भी हो सकता है और जानलेवा भी हो हर सकता हाल है। में तो हर हाल ये में ध्यान प्रिकॉशन समझना लेना है। जरूरी है, अलर्ट रहना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने डॉक्टर पंकज बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर रॉय, आपने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो कि मैं मानती हूँ कि हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे शो को देख रहे हैं उनके बहुत ही काम आएगी और वो अब कम से कम समझेंगे कि वैक्सीन लगवाना कितना ज्यादा जरूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। अगर खुद से प्यार है, खुद के परिवार से प्यार है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आप सुने, वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोरोना से लड़ने का, कोरोना से के किसी भी रूप से लड़ने का एकमात्र बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो वैक्सीन है। वैक्सीनेट होइए, खुद को, खुद के परिवार को और हमारे देश को बचाइए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।